नमस्कार। एक विषय है जिसपे सभी का ध्यान आजकल जा रहा है और YouTube पे कई वीडियो भी इससे रिलेटेड बन चुकी हैं। आने वाले 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकल के धनु राशि में चला जाएगा। यानी ये तो सूर्य की एक संक्रांति है जो कि धनु राशि में हो जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हम देख रहे हैं कि शनि काफी समय से धनु राशि में ही पड़ा हुआ है और धनु राशि में रहे कि ये लगातार आने वाले जनवरी 2020 तक वहीं रहने वाला है। तो सूर्य का गोचर होते हुए, सूर्य हालांकि इसके पहले तुला में था, वृश्चिक में आया, अब धनु में जा रहा है, तो सूर्य की ये एक नैसर्गिक गुण है, ये लगातार हर महीने गोचर करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ये गोचर हो रहा है, इस पे काफी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई कि सूर्य और शनि की युति होगी तो क्या होगा। यानी ये 16 दिसंबर जो आ रहा है, इस दिन सूर्य जो है निकल के वृश्चिक राशि से धनु राशि में चला जाएगा। तो इसमें होगा क्या। मुख्यतः काफी ज्यादा वीडियो जो बनी हुई है वो डराने वाली है। फैक्ट पे लोगों का ध्यान कम है कि आपकी कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली यानी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस जगह बैठा हुआ है और शनि किस जगह बैठा हुआ है, दोनों की डिग्रियां क्या है, दोनों के दृष्टि संबंध क्या है, ये यदि काउंट करता है उसके बाद इस पे फलादेश इसका बताना ज्यादा उचित होगा कि सूर्य और शनि की युति हो रही है तो आपको फल कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि सूर्य को और शनि को, दोनों को हम पिता और पुत्र मानते हैं। सूर्य को मानते हैं कि पिता है और शनि को मानते हैं कि पुत्र है, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद हैं। यानी दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शनि जहां अंधकार का बहुत ज्यादा गुण रखता है, वहीं पे सूर्य प्रकाश का गुण रखता है। सूर्य जहां आपको ओजस्वी बनाता है, शनि वहां आपको डिम करता है, यानी पीछे की तरफ ले जाता है। तो शनि और सूर्य की युति को मैक्सिमम लोगों ने, यानी मैक्सिमम ज्योतिषी ने कहा है कि नहीं, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा अपना विचार ये है, मेरा अपना मत ये है कि शनि और सूर्य की युति जो है, आपकी कुंडली में या दृष्टि संबंध कैसे हैं, किस भाव में है और आपस में उनके संबंध कैसे हैं, इस पर ज्यादा निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति ये देने क्या वाली है, यानी अच्छा फल देने वाली है या बुरा फल देने वाली है। तो अब सभी की कुंडली देखना पॉसिबल तो है नहीं, तो एक राशि ये ले लेते हैं हम कि मेष राशि से और मीन राशि पर्यंत तक सभी का एक जो आउटलाइन होता है कि सूर्य और शनि की युति होने पे उनके साथ होगा क्या, ये चीज निकाली जा सकती है। तो एक ये आउटलाइन है सूर्य की और शनि की युति जो हो रही है 16 दिसंबर को, उससे आने वाले 14 जनवरी तक ही रहेगी, यानी 14 जनवरी 2019 तक। तो आप पे प्रभाव क्या पड़ेगा या इन राशियों पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहली राशि यदि हम ले लेते हैं, मेष राशि को देख लेते हैं। तो मेष राशि के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में सूर्य और शनि की युति होगी। शनि चूंकि काफी समय से वहां चला रहा है, तो शनि अपने फल को वैसे ही दे रहा होगा जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताते भी आया हूं और लगातार बताता भी रहा हूं, और ऐसे ही फल वो 2020 जनवरी तक देने वाला जब तक वहां पे रहेगा। अब सूर्य की उसके साथ युति होगी। सूर्य फिलहाल अष्टमेश है और 16 दिसंबर को निकल के आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। तो सूर्य भाग्य भाव में जाएगा तो ठीक है, गुरु की राशि में जाएगा, मित्र की राशि में जाएगा, तो फल तो अच्छे देगा सूर्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि के साथ जब युति बनाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा वैचारिक मतभेद या भाग्य में आपके थोड़ी रुकावट, क्योंकि शनि भाग्य से है, आपका भाग्य भाव में है और सूर्य भी वहां जाएगा, तो सूर्य के जो गुण हैं उनको शनि निश्चित रूप से कम करेगा और आपके भाग्य में हो सकता है थोड़ी रुकावट मिले। पिता का भाव भी है नवम भाव, तो यहाँ मेष राशि वालों को सावधान थोड़ा ये करना चाहते हैं कि मुख्य रूप से पारिवारिक संबंधों पे, आप पिता के साथ संबंधों पे ज्यादा ध्यान दें कि पिता के साथ आपके संबंध खराब ना हो, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भाव में शनि और सूर्य की युति निश्चित रूप से पिता का भाव भी माना जाता है नवम भाव, तो आपके संबंधों को थोड़ा खराब कराएगा। अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखें और साथ ही ये प्रयास करें कि आपके व्यवहार से पारिवारिक क्लेश न हो या परिवार में लोग दुखी ना हो। तो यहाँ पे शनि चूंकि उसकी 3 दृष्टियां पड़ी रही हैं, आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, आपके पराक्रम पे पड़ रही है और आपके छठे भाव पे पड़ रही है, तो सूर्य भी यहाँ पे आएगा और आपके पराक्रम को सप्तम दृष्टि से देखेगा। तो पराक्रम थोड़ा बहुत आपका कम होगा क्योंकि शनि यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट नहीं देगा। सूर्य हालांकि मित्र के घर में है तो सपोर्ट आपको देगा, लेकिन पूरा फल उसका नहीं मिलने वाला है। तो सूर्य और शनि की युति खासतौर से मेष राशि के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके नहीं आई है। बात कर लें यदि वृष राशि की, अगली राशि हम ले लेते हैं वृष राशि को। तो वृष राशि के अष्टम में होगा ये गोचर, यानी वृष राशि का जो 9 अंक आएगा, धनु राशि जो आएगी उनके अष्टम में आएगी। शनि यहाँ पहले ही से है, तो शनि के जो प्रभाव थे वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शनि आपके 3 दृष्टियां डाला और आपके कर्म को फिलहाल उसने धीमा किया हुआ है, यानी आप में आलस, आप खुद महसूस करेंगे कि आप में आलस बहुत ज्यादा इस समय है, कार्य में आपका मन नहीं लग रहा, आपके कर्म उस हिसाब से नहीं कि आपको फल अच्छा मिले। तो शनि यहाँ से चूंकि तीसरी दृष्टि से आपके कर्मेश को देख रहा है तो कर्म को प्रभावित कर रहा है। हालांकि उसका भाव खुद का है, शनि वहां पे स्वयं उसका लाड हो जाएगा, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, कर्म आपके धीमे कर देगा। वो सुखेश पे उसकी दसम दृष्टि पड़ रही है तो सुखेश भी प्रभावित करेगा, और साथ ही आपके धन भाव पे पड़ रही है तो धन भाव को भी प्रभावित करेगा। धन को पाने में आपको
दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आसानी से पहले आप कमाते थे या जिस तरह से आप पहले कमाते थे उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही सूर्य को देख लें, अब सूर्य का गोचर चूंकि 16 दिसंबर को आपके अष्टमेश में शनि के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा आपको परेशानी अब देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे शनि और सूर्य जब एक ही अष्टम भाव में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जोड़ों में दर्द, रोग से संबंधित जरूर परेशानी आपको देंगे। क्योंकि रोग जब भी आपको शनि से रिलेटेड होगा तो जोड़ों में होगा या कमर में होगा या मसल्स में होगा, तो क्योंकि शनि इन्हीं तरह के रोग देता है। शनि अष्टम से संबंध बनाएगा तो निश्चित रूप से आपको दीर्घायु बनाएगा, यानी शनि यहाँ पे आपको कभी मारेगा नहीं, शनि निश्चित रूप से आपको रोक देगा और उससे प्रताड़ित करेगा। क्योंकि शनि परीक्षा ही लेता है तो शनि यहाँ पे परीक्षा आपकी लेगा। और लगातार ये 14 जनवरी तक, यानी 2019 14 जनवरी तक ये यहीं पे बना रहेगा। और निश्चित रूप से आपके ये समझ के चलेंगे कि आपकी परीक्षा की घड़ी है और आपकी परीक्षा पूरी तरह से शनि लेगा और निश्चित रूप से आपको थोड़ा ना थोड़ा परेशान जरूर करेगा यहाँ पे अष्टम से। बात कर लें अब यदि हम मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए हम देखते हैं कि उनके सप्तम में आएगा। सप्तम को हम जानते हैं व्यापार का भाव है और चूंकि पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव भी आप कह सकते हैं। तो सूर्य और शनि का बैठना, जो भी थोड़ी ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उन्हें पता है कि शनि यदि सप्तम में रहे तो आपके पारिवारिक जीवन को थोड़ा परेशान करता है। वो जहां बैठता है शनि वहां निश्चित रूप से उसको थोड़ा परेशान करता है। सूर्य भी उसके साथ बैठेगा तो निश्चित रूप से सूर्य और शनि दोहें आपस में एक दूसरे को ग्रसित करेंगे और निश्चित रूप से आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ से, और चूंकि शनि आपके इस भाव में बैठ के शनि और सूर्य उसकी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी तो आपको शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर होने वाली है। तो सूर्य और शनि का, और निश्चित रूप से जो मैं पहले भी शुरू में ही कह रहा था, इंट्रोडक्टरी में मैंने कहा था कि शनि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, इस पर आप जरूर विचार कर लें। क्योंकि शनि और सूर्य की युति, दृष्टि, संबंध और डिग्री क्या है आपकी कुंडली में, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। कि शनि आपके लिए फलाफल अच्छा दे रहा है यदि आपकी कुंडली में, तो बहुत नुकसान आपका नहीं करने वाला है। फिलहाल चूंकि जिनके सारे साथी चल रही है, ढैया चल रही है, वृष राशि के जैसे ढैया चल रही, तो इसके लिए हमने बताया कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है शनि। लेकिन मिथुन राशि में भी हम यही देख रहे हैं कि मिथुन राशि के लिए शनि सप्तम में बैठ के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मनमुटाव दे रहा है। सूर्य के भी वहां आ जाने से आपके व्यापारिक कार्यों में शनि के साथ चूंकि जुड़ जाएगा तो व्यापारिक कार्यों में बाधा आना या आपके उस लेवल पे पहुंचने में परेशानी होना जहां आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ी परेशानी देगा। साथ ही शनि की यहाँ से भी हम देखेंगे दृष्टि आपकी, तो आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य को निश्चित रूप से थोड़ा प्रभावित करेगा, थोड़ा धीमा कर देगा आपके। तो यहाँ फिलहाल जो 1 महीने हैं मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं, जिसको कह सकते हैं आप। बात करें अगली राशि यदि हम कर्क राशि की, तो कर्क जैसा कि छठे भाव में ये गोचर होगा और छठे भाव में शनि काफी समय से चला आ रहा है, तो यहाँ पे इनको ऋण लेने के लिए प्रेरित करेगा, व्यर्थ के व्यय लेने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि आप देखेंगे 12वें भाव पे है, तो यहाँ पे आपको ऋण लेने के लिए और व्यय के लिए प्रेरित करेगा कि आप ऋण लीजिए और व्यय करिए। अष्टम पे दृष्टि डालेगा तो आपको, मैंने पहले ही बताया कि अष्टम पे दृष्टि शनि की रहे तो दीर्घायु आदमी बनता है, तो आपको दीर्घायु तो बनाएगा लेकिन आपको भ्रमित करेगा, आपको पीड़ा देगा पैरों की या हाथों की या जोड़ों से संबंधित। अब वहां सूर्य भी जुड़ जाएगा यदि, तो सूर्य और शनि जब दोनों आ जाएंगे आपके, तो आपको निश्चित रूप से ब्लड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने वाली है। यानी ब्लड प्रेशर का होना या हार्ट में प्रॉब्लम होना या ब्लड का गाढ़ा होना, जिसको कहते हैं लिपिड आपका ज्यादा बढ़ जाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे शनि इनको देगा। और बार बार मैं कह रहा हूं कि शनि को आप अपनी कुंडली में भी देख लें कि शनि आपकी कुंडली में किस तरह के खाने में बैठा है, किस तरह के भाव में बैठा है, क्योंकि उससे भी काफी कुछ असर पड़ेगा आपके इस शनि के प्रभाव का। तो मिथुन राशि, कर्क राशि को भी यदि हम ले लें तो कर्क में भी मिला जुला के फल वही मिलने वाले हैं। शनि चूंकि 3, 7 और 10 देखता है, तो ये आपकी 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर डाला, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत जरूर आपको परेशान करेगा शनि। तो थोड़ा आप बच के रहें और थोड़ा अपने, यदि आप चेकअप नहीं कराते हैं अपना तो चेकअप भी कराते रहें, क्योंकि रोग भाव में बैठा हुआ है चूंकि, तो निश्चित रूप से सूर्य के साथ जब युति बनाएगा तो सूर्य से रिलेटेड और शनि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। सिंह राशि को ले लें तो सिंह राशि के लिए भी हम देखते हैं कि इनके पंचम में शनि बैठा हुआ है। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि पंचम में बैठ जाएगा यदि, तो मान के चलिए कि थोड़ा वो संतान भाव से इन्हें परेशानी देगा, यानी संतान इनकी हो सकता है आज्ञाकारी न रह जाए इस समय विशेष में, और हो सकता है इनकी बात न माने। साथ ही यदि ये स्टूडेंट है तो इनकी पढ़ाई में विलंब हो, या हो सकता है कि इनको जो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसमें इनको बहुत अच्छी सफलता न मिले, या मिले तो देर से मिले, या रिजल्ट उसका देर से आए। तो शनि ये सब यहाँ पे दे ही रहा था आपको। अब सूर्य की भी चतुर्थ से निकल के जब पंचम में युति होगी शनि के साथ, तो सूर्य भी अपने प्रभाव डालेगा यहाँ पे। और पंचम भाव चूंकि पुत्र का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, तो जिनकी शादी नहीं हुई या जिनको पुत्र होने में देर हो रही तो उन्हें और भी विलंब होने की संभावना है। क्योंकि सूर्य जो है पंचम में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये पुत्र हानि की एक तरह से
व्यवस्था बनाता है। तो अब सूर्य जहाँ पे आके शनि के साथ युति बनाएगा तो गर्भाधान करने में या बच्चे होने में थोड़ी बहुत समस्या 1 महीने काफ़ी ज़्यादा देगा ये, और साथ ही पढ़ाई को भी प्रभावित करेगा। यदि स्टूडेंट हम, तो मैं पहले ही बताया कि आपकी चीज़ें जो हैं पढ़ाई से संबंधित उसमें डिले होती जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें पोस्टपोन करना पड़ेगा आपको खुद से या फिर आपकी किस्मत से वो पोस्टपोन होगा, तब फिर आपको कुछ सफलता मिलेगी। अब चूंकि यहाँ से पंचम से देखेंगे शनि आपके सप्तम पे दृष्टि डालेगा तीसरी, तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी इससे रिलेटेड खराब करेगा वो, यानी पति पत्नी के भाव को भी वो खराब करेगा। तो शनि चूंकि कर्म कराएगा आपसे इस तरह के कि आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत खराब हो या इसमें नाराजगी थोड़ी आप लोगों में चलती रहे, तो पंचम में बैठ के भी शनि आपके साथ यही करने वाला है। बात करें अगली राशि, यदि हम कन्या राशि को ले लें, कन्या राशि के लिए हम देखेंगे कि चतुर्थेश शनि होगा, सुखेश होगा, यानी सुख भाव में इनके बैठेगा। और शनि चूंकि सुख भाव में बैठ के बहुत अच्छा फल जिसको कहते हैं नहीं देता है। धनु की राशि में है, चूंकि ठीक है सम राशि है, बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ों को विलंबित वो कर रहा होगा, आपके कर्म को खराब वो कर रहा होगा, क्योंकि उसकी भी देख रहे हम सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पे है, चतुर्थ भाव से उसकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे है, और साथ ही उसकी 10वीं दृष्टि जो है आपके लग्न पे है। तो आपके कर्म को आपको रिप्रेजेंट अपने आप को करने में, आपको कहीं खड़े होकर बोलने में या अपने आप को आप कहीं रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ जाएं, ऐसा करने में आपको निश्चित रूप से व्यवधान आ रहा होगा। साथ ही आपकी सेहत पे भी असर डाल होगा शनि, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है। अब यहाँ पे सूर्य की युति हो जाएगी, तो सूर्य तो आपके सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पे डाल के आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, यानी आप में ऊर्जा, आप में ओज भरेगा सूर्य। लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि होने से वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो कि मिलनी चाहिए, यानी व्यवधान उसमें उत्पन्न होगा, सारी चीजों में डिले होगा आपके। आप करना चाहेंगे कोई चीज तो उसके साथ आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लग जाएंगी, कार्य आपका जो है 2 दिन आगे बढ़ जाए या कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाए, जिसकी आपको उम्मीद ना हो कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता था। तो सूर्य और शनि मिलकर चतुर्थ भाव में सुखेश में आपके सूर्य जहां अपनी मित्र राशि यानी गुरु की राशि में बैठेगा तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, शनि उसको बैकफुट पे लाने का प्रयास करेगा आपके। तो ये दोनों मिलकर कॉन्ट्रेरी चीजें बनाएंगे, और थोड़ा आपकी माता से या पिता से भी ना पटे, क्योंकि सूर्य और चतुर्थ भाव माता का भी होता है, और यहाँ पे बैठता है जब सूर्य और शनि, तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी देता है। हालांकि एक चीज और भी हमने देखी है कि जब भी सूर्य और शनि एक साथ होते हैं, कई राजनेताओं को आप देख सकते हैं या एक्टर को देख सकते हैं आप, या घरों से दूर जाके जो विदेशों में बस गए, यहाँ सूर्य शनि चतुर्थ भाव में बैठा है, तो यहाँ आपको ये विदेश भी ले जाने का प्रयास करेगा, माता पिता से अलगाव भी आपका कराएगा। अलगाव इन द सेंस ऐसा नहीं कि झगड़ा करके आप अलग हो जाए, अलगाव इन द सेंस ये भी हो सकता है कि आप विदेश यात्रा का आपको मौका मिल जाए और आप जो है विदेश जाके बस जाएं या वहां पे जाके रह जाएं। तो अक्सर यदि आप कुंडली आप चेक करेंगे ऐसे विदेश जाने वाले लोगों की या विदेशों में जाके बसने वाले लोगों की, तो उनमें आप सूर्य शनि के दृष्टि संबंध या युति संबंध बहुतायत आप देखेंगे, क्योंकि ऐसे संबंध से ही आदमी जो अपने माँ बाप से दूर यानी पेरेंट्स से दूर हो जाता है और दूर जाके कहीं बस जाता है। तो चतुर्थ भाव में कन्या राशि के चतुर्थ भाव में होने से इन्हें कन्या राशि को यह फल भी मिलने वाला है। साथ ही अब हम यदि तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के पराक्रम में शनि पहले से बैठा हुआ है और लगातार जनवरी 2020 तक वहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे सूर्य की युति होगी और सेकंड भाव से निकल के थर्ड भाव में जब आएगा तो थोड़ी बहुत परेशानी देगा ही। पराक्रम से संबंधित परेशानी इनको मिल भी रही थी, क्योंकि शनि जो होता है तुला राशि के लिए काफी लाभकारी ग्रह माना जाता है, क्योंकि एक चतुर्थेश और पंचमेश दोनों ही शनि के भाव हैं। तो ये आपके पराक्रम में बैठता तो अच्छा फल देता है। लेकिन शनि और सूर्य की जब युति होती है तो चीजें चूंकि आपस में दो विपरीत ग्रह आपस में मिलते हैं, तो कॉन्ट्रेरी ग्रह आपस में मिलते हैं, तो पराक्रम उस हिसाब का नहीं रह जाता कि अपने पराक्रम से आप काफी कुछ अचीव कर लें। खासकर इस समय अवधि में यानी 16 दिसंबर से लेकर जनवरी 2019 तक, तो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम ये देने वाला है। साथ ही सूर्य की दृष्टि तो आपके पड़ेगी 9वें भाव पे, शनि की दृष्टि भी 9वें भाव पे पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत समस्या आप मान के चलिए आपको मिलने वाली है भाग्य से भी। शनि आपके चीजें वही है, शनि जो है आपको थोड़ा बैकफुट पर लाएगा, सूर्य जो है आपको थोड़ा कोशिश करेगा आगे बढ़ाने की, दोनों आपस में कॉन्ट्रेरी रहेंगे और निश्चित रूप से थोड़ी न थोड़ी देरी होती जाएगी। अब शनि यहाँ बैठ के आपके पंचम भाव को भी देखेगा तो निश्चित रूप से विद्या बुद्धि और संतान से आपको निश्चित रूप से कष्ट देने वाला है। साथ ही आपके लाभ भाव को देख रहा है 10वीं दृष्टि से शनि, तो लाभ भी आपका प्रभावित करेगा। और जब तक यहाँ पे रहेगा मान के चलिए कि आपका लाभ प्रभावित होता रहेगा, लाभ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि इसमें जो कारक ग्रह माना जाता है तुला राशि में, तो लाभ आपको तो कराता रहेगा, लेकिन सारी चीजें डिले कराएगा। और लाभ भी कब कराएगा? जबकि आपके कर्म अच्छे होंगे। कर्म अच्छे करेंगे आप तो लंबे समय में लाभ कराएगा, तुरंत आपको लाभ नहीं देगा, एक लंबे समय में आपको लाभ कराएगा। बात करें यदि हम वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के सेकंड भाव में शनि बैठेगा और बैठ के आपके अष्टम को भी देखेगा, तो यहाँ पे फिर से एक्सीडेंटल बनाता है शनि। मार्केस तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको निश्चित रूप से एक्सीडेंटल बनाएगा और राह में चलते हुए या गाड़ी चलाते समय आपको निश्चित रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी।
और सूर्य की जब युति उसके साथ हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, सूर्य की भी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको ये सारी प्रॉब्लम मिलेगी। तो इन सब चीजों से आप बचे रहें और पैसा कमाने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि धन भाव में जब शनि बैठेगा तो पैसे का आगमन उस हिसाब से नहीं देगा। काफी लोग होते हैं जो कि अब चूंकि कुटुंब का भाव भी माना जाता है द्वितीय भाव, यानी पारिवारिक भाव भी माना जाता है द्वितीय भाव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार में डिस्प्यूट निश्चित रूप से होने वाला है। पिता से हो जाए या बड़े भाई से हो जाए, कहीं न कहीं से एक मेल पर्सन से आपका कुछ न कुछ डिस्प्यूट जरूर होगा। यहाँ सूर्य बैठेगा तो निश्चित रूप से पारिवारिक और कुटुंब से आपके मनमुटाव होंगे, दूरियां बढ़ेंगी और चीजें उस हिसाब से नहीं घटित होंगी जैसा आप चाहते हैं। अपना प्रयास आपको पूरा करना होगा कि चीजें उस हिसाब से घटित हों, यानी पोलाइट रहते हुए अपने कर्म को आपको आगे बढ़ाते रहना होगा, तब जाके आपको कोई फायदा मिलने वाला। चूंकि शनि की यहाँ 3 दृष्टियां पड़ी रही हैं आपके सुखेश पे, अष्टमेश पे और लाभेश पे, तो ये तीनों भाव प्रभावित होने वाले हैं। सुख आपका प्रभावित हो रहा है, अष्टम में आपको पता चल ही रहा है कि नहीं, अष्टम पे देखेगा तो आपको बीमारी हो सकती है। अष्टम भाव चूंकि आध्यात्म का भी भाव होता है, तो शनि जब दृष्टि डालता है तो निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक नहीं रहने देता है। पूजा पाठ से आपका मन जो है उचट जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा यदि आपको है तो उस चीजों पर थोड़ी आपको संशय होने लगेगी या संदेह होने लगेगा। तो ये चीजें शनि आपको पहले से करवा रहा है और लगातार करवाता रहेगा 2020 जनवरी तक। साथ ही लाभ पे आपको देख भी रहा है तो लाभ भी आपका निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा फल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि कुंडली आप अपनी उठा लीजिएगा और देख लीजिएगा शनि आपके राशि में, अरे आपके लग्न कुंडली या जन्म कुंडली कह लें उसमें कहाँ पे, उसके हिसाब से आप फल को माने कि वो सारे फल देगा। अब अगली राशि यदि हम ले लें तो धनु राशि हुई। धनु राशि के लग्न में, यानी इनके ऊपर 7.5 भी चल रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके पहले वृश्चिक बता रहा था उन पे उतरती हुई 7.5 चल रही है। तो 7.5 से प्रभावित जो भी हैं शनि, उनके साथ थोड़ा बहुत उनके कर्म की या धैर्य की परीक्षा जरूर लेता है और लेता रहेगा जब तक कि उस भाव में बैठा रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा टिपिकल समय चल रहा है। इनके कार्य हालांकि उस तरह से भी पूरे नहीं हो रहे हैं, मानसिक टेंशन अलग से दे रहा होगा। सप्तम भाव पे दृष्टि उसकी है, पराक्रम भाव पे उसकी दृष्टि है, कर्मेश पे उसके यानी 10वें भाव पे दृष्टि है। तो ये सारी चीजें देके शनि निश्चित रूप से इनको कुछ न कुछ डिले कराए हुए होगा, निश्चित रूप से इनको मानसिक रूप से अशांति पैदा किए होगा। धनु राशि के लिए विशेष रूप से शनि जो है इस समय परेशानी कारक होगा, यानी 2020 तक वो ऐसे ही रहने वाला और ऐसे ही परेशान करता रहेगा शनि। तो शनि से बहुत ज्यादा छुटकारा मिलने की उम्मीद इनको नहीं। इनको हमने पहले भी इनकी एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि शनि की आप जरूर पूजा करें, निश्चित रूप से आप हनुमान जी की पूजा करें तो, और शनिवार को करें, ताकि आप दिया जला सकें सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का लोग जलाते हैं, उससे शनि से छुटकारा जरूर मिलता है। ये चीज देखी हुई है। तो शनि की आप पूजा यदि करते हैं तो आपको शनि के से रिलेटेड सारी चीजों से निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। अब इसके साथ सूर्य युति यहाँ पे करेगा तो आपके लग्न में करेगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा कर्कश बना देगा, जिसको बोलते हैं हार्श बना देगा। आपकी वाणी चेंज हो जाएगी, आप बात बात पे क्रोधित होंगे, और क्रोधित होंगे तो सप्तम दृष्टि पड़ रही है शनि, निश्चित रूप से आपके सप्तम भाव को और पिता के भाव को प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से आपसे मनमुटाव होना या झगड़ा होना या दूरी बढ़ जाना या आपका घर छोड़ देना, ये सारी चीजें इससे घटित होंगी। तो थोड़ा सावधानी से रहें। और 14 जनवरी तक की बात है, उसके बाद सूर्य की युति फिर से चेंज हो जाएगी, सूर्य मकर में चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ फायदे और लाभ जो है वो दोनों बदल जाएंगे आपके, कुछ नए सिरे से नया लाभ और नया समय आपका शुरू होगा। तो थोड़ा सावधानी रखें, फिलहाल इधर भी गुजारते रहें हम समय। बात करें यदि हम मकर राशि की, तो मकर राशि के देखेंगे हम कि 12वें भाव में होगा। यहाँ पे आपको देखेंगे आप शनि निश्चित रूप से व्यय कराएगा आपका। अब उस 12वें भाव में बैठ के आपको विदेश यात्रा के योग अच्छे देगा, लेकिन आपका व्यय भी बहुत कराएगा, यानी व्यर्थ के व्यय करेंगे आप, यानी बीमारी से संबंधित व्यय आपके ज्यादा होंगे। पता चलेगा कि आप करना कुछ चाहते थे और व्यय कहीं और हो रहे हैं, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे रहेगी और साथ ही सूर्य की भी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे आएगी। और शनि की तीसरी दृष्टि यदि हम देखें तो आपके द्वितीय भाव पे रहेगी, धन भाव पे रहेगी। तो ये सारी चीजें, और शनि की 10वीं दृष्टि देखेंगे यदि हम तो आपके अष्टम भाव पे रहेगी। तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है मिला जुला के आपके भाग्य को प्रभावित करेगा, आपके 6ठे भाव को प्रभावित करेगा, आपको बीमार बनाएगा शनि। तो शनि जो कि मकर राशि में कारक माना जाता है, जो कि लग्न का स्वामी होता है, तो उस हिसाब से इफेक्ट तो नहीं डालेगा। और यदि आपकी कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में अच्छी जगह बैठा रहा तो काफी अच्छा फल देगा शनि। और वक्री रहा, यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री रहा और 12वें भाव में रहा तो ये अलग से एक फल दे देगा आपको, काफी अच्छा फल देगा आपको। तो इन सब चीजों को अपनी कुंडली से भी आप मैच करा लें कि जो मैं बता रहा हूँ कि कुंडली में भी कैसे भाव में बने हुआ है शनि, तो उस हिसाब से आप फल को अपने माने। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि शनि आपको ये सारी चीजें दे रहा है तो और आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में बैठा है, बहुत अच्छी डिग्री पे बैठा है और आपके लिए कारक ग्रह यदि है तो आपको काफी अच्छा फल देगा।
तो उसको आप जरूर मैच करा लें, और ना करा पाएं तो आप लाइक और कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में, आप पूछ सकते हैं। मैं खुद भी आपकी कुंडली देख के उसका जवाब दे दिया करूंगा कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठा और कैसा फल आपको दे रहा है। बात करें यदि हम मकर हमने बताया था, कुंभ राशि की यदि बात कर लें यदि हम, तो कुंभ राशि के लिए भी हम देख सकते हैं कि उनके 11वें भाव में ये बनाएगा युति, और लाभ को प्रभावित करेगा, संतान को प्रभावित करेगा, वहां से लग्न पे आपकी दृष्टि रहेगी। तो ये सारी चीजें मिला जुला के बच्चे आपके कहने में नहीं रहेंगे, तो शनि यहाँ पे ये सारे फल देगा। शनि चूंकि यहाँ भी आपके लग्न का लॉर्ड है और 11वें भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा भी देगा, और 11वें भाव से आपके लग्न को देख भी रहा है तो फायदा देगा। लेकिन मेरा कहना वही है कि आप अपनी कुंडली जरूर मिला लें कि आपकी कुंडली में शनि रेट्रोगेट है कि नहीं, या सीधे मार्गी है, या कंबस्ट तो नहीं है, या तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम शनि के साथ नहीं है। और यदि अच्छे भाव में अच्छा फल देगा तो निश्चित रूप से शनि इस समय आपको काफी अच्छा फल देगा। शनि की ही महादशा और अंतरदशा आपके लिए काफी ज्यादा फायदेजनक साबित होगी। तो आप अपनी कुंडली को जरूर मिला लें, कुंडली से मैच जरूर करा लें कि शनि की और सूर्य की युति, शनि सूर्य जब भी मिलेंगे तो आपके लाभ को प्रभावित कर देंगे। लाभ आपका उस हिसाब से नहीं होने देंगे। आप चाहेंगे कि लाभ हमारा ज्यादा हो, लेकिन लाभ आपका आधा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत ग्रह मिलेंगे तो आपका दिमाग ही उस हिसाब से काम करेगा कि आप लाभ के पथ पे बढ़ ही ना पाए कायदे से। तो ये सारी चीजें रहेंगी। शनि आपके अष्टम भाव को भी देखेगा दशम दृष्टि से, तो वहां भी थोड़ा बहुत निश्चित रूप से प्रभावित करेगा आपको। तो ये सारी चीजें मिला लें, कुंडली मिला लें, और जरूर ये देखें कि शनि का डिग्री कितना है, शनि किस भाव में है। और आपकी कुंडली में यदि उच्च का है, अच्छे स्वगृही है या उच्च का है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा अच्छा खासा देगा। सिर्फ शनि और सूर्य की युति हो जाने से आपको बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा कि आप वीडियो देख के अन्य डरे रहे कि नहीं शनि और सूर्य की युति हो तो मेरा क्या होगा। ऐसा कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। पिता से अनबन होगी, क्योंकि ये शनि जो होता है निश्चित रूप से पिता से अनबन कराता है और पिता के साथ पटने नहीं देता, क्योंकि वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो वैचारिक मतभेद का ये मतलब नहीं है कि आप घर छोड़ के चले गए या झगड़ा हो गया, आपने कुछ और करने का प्रयास किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे, और चूंकि लाभ भाव में हो रहा है तो लाभ आपको मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, बस ये चीजें हैं। मीन राशि को देख ले तो मीन राशि के लिए तो दशम भाव यानी कि कर्म भाव में ही शनि की युति हो रही है, और शनि मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा फलदायक नहीं रहा, चूंकि दशम भाव में काफी दिनों से बना हुआ है और जनवरी 2020 तक बना ही रहेगा। उसकी भी दृष्टियां देखें तो इनके सप्तम पे, चतुर्थ पे और 12वें भाव पे पड़ी रही, तो सप्तम और चतुर्थ शनि ने अफेक्टेड कर दिया। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मनमुटाव रहना है पारिवारिक जीवन में। सूर्य की युति भी होगी, तो चूंकि दशम भाव जो होता है और ये नवम भाव ये पिता का ही भाव माना जाता है, तो पिता से वैचारिक मतभेद रहने ही रहने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहने का मुख्य कारण जो होगा आपकी वाणी होगी, बोलने का तरीका, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इन सारी चीजों में आपको खुद ही दिखेगा कि आप काफी हार्श होते जा रहे हैं, काफी ज्यादा कर्कश होते जा रहे हैं, बात बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों युति जो विपरीत ग्रहों की बनेगी तो आपको गुस्सा दिलाएगी और आप अपने आप को उस हिसाब से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके सुखेश पे पड़ रही है, तो आपके वाणी से, आपके रिप्रेजेंटेशन से सुख आपका जरूर प्रभावित होगा। और उसकी 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा आपके खुद के व्यवहार से। तो शनि और ग्रहों के गोचर जो बने हुए हैं या कुंडली जो बनी हुई है, यदि ये परफेक्ट बनी हुई है आपकी, तो जो चीज घटना घटनी है कुंडली आपकी जरूर आपको इंगित कर देती है, जरूर आपको पहले से बता देती है। तो यहाँ पे ये चीज बता रही है शनि और सूर्य के साथ कि आपका सुख और ये प्रभावित होने वाला है, साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप इस तरह की हरकत करेंगे कि आपके खर्चे बढ़ जाएं। तो अपने आप पे नियंत्रण रखें। वीडियो बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं आपको अवगत करा दूं कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। आपके साथ जब ये पता रहेगा कि होने क्या जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किए रहेंगे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट उस हिसाब से करेंगे कि सामने वाला जो है चिढ़े न या सामने वाले को बुरा ना लगे। तो सारी चीजें खुद ही आपके कंट्रोल में रहेंगी और सारी चीजें अपने आप अच्छे से घटित होती चली जाएंगी। तो ये था सारे राशि का राशिफल शनि और सूर्य का। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं शनि और सूर्य की युति हो रही है तो मेरा क्या होगा। अपनी कुंडली आप उठा लें, अपनी कुंडली में आप मिला लें कि शनि और सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं और उनकी डिग्रियां क्या हैं, अस्त हैं, मृत हैं या बहुत ज्यादा बलाबल के साथ हैं, भाव अच्छे हैं, तो फल आपको काफी अच्छा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि और सूर्य की युति से बस घबरा के सारे प्रयास करने लगे। पूजा पाठ करना भाई जरूरी चीजें हैं, मन में शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही शनि यदि आपका खराब होता है तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आपका भरोसा बढ़ने लगता है, इसलिए शनि भी आपको फायदे अच्छे देता है। तो पूजा पाठ आप जरूर करें, ना करते हो तो करना शुरू करें, लेकिन डर के ना करें, आप भरोसा करके और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए करें। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट करके बताएं, और आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है या सूर्य की क्या स्थिति है आप यदि जानना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। समय के हिसाब से मैं आपको उसके जवाब भी देता रहूंगा। धन्यवाद।